और आप लोगों को मैं एक और ख़ास बात बताऊं, ये जो हमारी बनाना है, केला है, हाँ जी। ये आमतौर पे साउथ में पैदा होती है। हाँ जी। हमने ये पिछले 4 साल से हमारा तजर्बा कह रहा है, 1 एकड़ में लगा रखी है हमने हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्म पे। हाँ जी। इसकी आप 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार ले सकते हो। अपने हिसार के एरिया हिसार में हमारे फार्म पे हम पिछले 3 साल से ऐसा ले रहे हैं, ये काफ़ी सक्सेस है, काफ़ी सफल रही है हमारे यहाँ पे। 15 से 20 रुपए किलो कच्ची बेचते हैं, ठीक है। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए, 150 से 200 क्विंटल का मतलब 15 से भी करोगे तो 2.5 से 3 लाख रुपए इसमें आ जाते हैं। और इसमें खास बात ये है, सर्दी के अंदर इसके पौधे सूख जाते हैं। और उसके साथ दोस्तों, किसान साथियों, हमारे साथ डॉक्टर अनिल जी जुड़े हैं, जो ये ऑर्गेनिक जितने भी जैविक खेती के द्वारा ये सारे फल और सब्जियां तैयार कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक बार ये बता दीजिए, कोई किसान साथी अगर जैविक खेती करना चाहता है तो हमारी HAU जो विश्वविद्यालय हो किस प्रकार से उसकी सहायता कर सकती है? किसान भाइयों, यहाँ यूनिवर्सिटी में 2017 के अंदर एक ऑर्गेनिक फार्म स्थापित किया गया था, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे हम जो जैविक और आजकल प्राकृतिक खेती, दोनों में थोड़ा फ़र्क समझने की ज़रूरत है। जैविक खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं और जो प्राकृतिक खेती उसको नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। जो आजकल ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है, जो देसी गाय के ऊपर निर्भर होती है, वो प्राकृतिक खेती है। जो जैविक खेती है वो आपका जो भी हमारा कोई ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, जिसको देसी खाद हो, केचुए का खाद हो, मुर्गी का खाद हो, जिसमें या कंपोस्ट हो जो फसलों से बनाते हैं, वो जब यूज़ करते हैं उसको हम जैविक खेती बोलते हैं, ठीक है। जो ये फार्म है ये दोनों तरह की खेती में तजर्बे कर रहा है। और यहाँ पे हमने कम से कम 18 से 20 तरह के तो फलदार पौधे लगा रखे हैं, जो ख़ास तौर से इस एरिया के अंदर जो हो सकते हैं। और उनकी भी हमने जो भी नई नई किस्में हैं वो यहाँ पे लगा रखी है। लगभग 3 से 4 साल के वो हमारे पौधे हो चुके हैं यहाँ पे। इसी तरह हम सब्जी जो भी इस एरिया में हो सकती है, चाहे आपकी प्याज हो, आलू हो, लोबिया हो, मूंग हो, ये इस तरह की फसलें हम सब्जियों पे भी काम कर रहे हैं। चाहे भिंडी हो, मतलब सब्जी जो यहाँ पे हो सकती है उस पे भी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे वैसी फसलें हैं जो फील्ड क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे गेहूँ हैं, जौ हैं, सरसों हैं, जो भी इस एरिया में जो फसल हो सकती है, जो बागवानी फसल हो सकती है, सब्जी वाली फसल हो सकती है, उसके हम सब उन फसलों पे तजर्बे कर रहे हैं। अब जैविक खेती किस माध्यम से हमारी सक्सेस हो सकती है, क्योंकि जब हम रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर 2 से 3 साल हमारे लग जाते हैं, तब उसको हम ये कहेंगे कि भाई ये जैविक खेती कर रहा है। और उसके अंदर एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, वो भी आपको पहले साल से ही शुरू कर देना है। सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, जैसे हमारा खुद का ये फार्म 3-4 साल से ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है। अगर किसी किसान को कॉमर्शियल लेवल पे जाना है, मतलब उसको वैसे बेच के, क्योंकि उसमें एक स्टैंप मिलेगी, ब्रांडिंग मिलेगी, तो तभी विश्वास करेगा कोई भी, अब भाई ये जैविक खेती के द्वारा पैदावार है इसकी। अदरवाइज तो क्या होगा, आप वो सर्टिफिकेशन नहीं करवाओगे तो आपके विश्वास हैं वही विश्वास करेंगे, का रेट उचित नहीं मिल पाएगा। उचित नहीं मिल पाएगा। और विश्वास की भी एक बात है भाई, आप कहीं भी मंडी में जाओगे तो बिना सर्टिफिकेट के कौन विश्वास करेगा कि आपका ऑर्गेनिकल है। तो सर्टिफिकेशन ज़रूर शुरुआत करवा दें। जब भी हम रासायनिक खेती से पहले साल से ही सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पे सिरसा में है एक एजेंसी है, वो सर्टिफाई करती है फार्म को। तो इस तरह से बढ़ना है। जहाँ तक यहाँ के जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो खुद ही ये सब ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है, हमारे फार्म के द्वारा पैदावार है। और इसके ये बेलगिरी है, ये बेल है। और आप लोगों को मैं एक और ख़ास बात बताऊं, ये जो हमारी बनाना है, केला है, हाँ जी, ये आमतौर पे साउथ में पैदा होती है। हाँ जी। हमने ये पिछले 4 साल से हमारा तजर्बा कह रहा है, 1 एकड़ में लगा रखी है हमने हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्म पे। हाँ जी। इसकी आप 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार ले सकते हो अपने हिसार के एरिया हिसार में।
हमारे फार्म पे हम पिछले 3 साल से ऐसा ले रहे हैं, ये काफ़ी सक्सेस है, काफ़ी सफल रही है हमारे यहाँ पे। 15 से 20 रुपए किलो कच्ची बेचते हैं, ठीक है। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए, 150 से 200 क्विंटल का मतलब 15 से भी करोगे तो 2.5 से 3 लाख रुपए इसमें आ जाते हैं। और इसमें खास बात ये है, सर्दी के अंदर इसके पौधे सूख जाते हैं और उसके साथ जैसे वो फुटाव होता रहता है। हाँ जी। एक बार लगा दी तो 4-5 साल तक आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी सक्सेस है हमारी, बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। और इसका ये ही है, बस एक थोड़ा नाम क्या है डॉक्टर साहब इस ग्रैंड नैने G9 वैरायटी बोलते G9 हैं, हाँ, केला की G9 वैरायटी है ये। और काफ़ी हमारे यहाँ और पे ये बोई किस में जाती है और कितने महीने की पैदावार है डॉक्टर साहब? ये साल में एक बार देगी आपकी। फल वैसे अगर लगानी है तो आपने जनवरी एंड में या फरवरी में लगाना पड़ेगा पहले टाइम, हाँ। उसके बाद अपना आप फुटाव आता रहेगा ये, तो ठीक जो है। अपने यहाँ डॉक्टर साहब 45-50 टेम्परेचर जाता है, डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री, वो सहन हो जाता है? वो हमारे तो क्या है कि हमारा पूरी यूनिवर्सिटी का ना ओवरऑल देखो तो आपका बिल्कुल सही वाजिब क्वेश्चन है। अगर हमारे चारों तरफ हरा भरा है, यहाँ टेम्परेचर बाहर के के अपेक्षा में कुछ हो कम ही सकता मिलता है, तो इसलिए शुरुआत में आदमी अपने 3-4 लाइन लगा के ही देखे। जिस किसान ने भी लगाना है 3-4 लाइन लगा के देखे कि हाँ भाई मेरे, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, पानी की व्यवस्था उचित है, उचित होनी चाहिए, साथ ही इस पे जा सकते हैं और छायादार और चारों तरफ हरियाली हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में एक समस्या आती है कि जैसे स्प्रे करना है, बीमारियां आ गई, तो वो जो आप ये जो नीम अस्त्र या इस टाइप के जो product तैयार करते हैं, ये जो हमने ये यहाँ पे फॉर्मुलेशन डिस्प्ले कर हाँ जी, रखे हैं, ये रही। देखो ये बीजामृत है, हाँ जी, ये नीमास्त्र है, हाँ जी। ये सब फॉर्मुलेशन हम यूज करते हैं। हम्म। ये जो जमीन से या बीज जनित बीमारी है ना, हाँ हाँ, उसके अंदर हमने ये एक नया वो निकाला है प्रोडक्ट, जिसको वो बीमारियों का कंट्रोल करता है। जैसे आपका टमाटर हो गया, प्याज होगी, उसके अंदर जो मतलब बीज नर्सरी उपचारित करना है इससे। बीज उपचारित करते हैं या खाद में मिला के भी डाल लेते हैं। ठीक। तो जो भी बीमारी है ना आपकी, उसका ये बहुत ही अच्छा हम एक निकाला है हमने ये प्रोडक्ट। मतलब बेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगी, उसके बाद बिल्कुल बीमारी बिल्कुल आएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हम अभी शुरुआत के फेज में हैं, नई नई चीज़ें खोज भी रहे हैं, ट्राई भी कर रहे हैं, देखते हैं कैसे है हमारा। अच्छा, जो किसान साथी ये इष्ट बीजामृत, केचुआ, नीमास्त्र, गंजीवामृत ये बनाना सीखना चाहे, ये हम ट्रेनिंग देते रहते हैं यहाँ पे। हमारा एक साइना नेहवाल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो ट्रेनिंग ही देता है। हाँ जी, हाँ जी। हर एक 2 से 2.5 महीने में हम ये नंबर आ जाता है, इस तरह की 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो जिस किसान भाई ने भी इसमें इंटरेस्ट है तो वो अपना नाम पंजीकृत करवा दो वहाँ पे। वो जब भी ये ट्रेनिंग होगी वो उसमें लिखना पड़ेगा कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए। तो जब भी वो ट्रेनिंग होगी तो वो फ़ोन पे अपने आप आपको कम्युनिकेट कर देते हैं, कब आप आ जाओ हमारी ट्रेनिंग। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है जी, थैंक यू।